रामचरितमानस से प्राप्त रासायन की सुलभ वर्षा विचारों के माध्यम से और ये बाह्य यंत्रों के माध्यम से इस अनंत आकाश में अनुगुंथित हो रहे हैं कई एक दिनों से। इस पवित्र स्थल पर जिनका भी चरण पड़ चुका है वो सभी वंदनीय हैं, प्रणम्य हैं, क्योंकि वही क्षण और वही श्वासें सार्थक हैं जो किसी भी प्रकार प्रभु की भक्ति से जुड़ा रहे। मानव का मूल उद्देश्य है यानी भगवान का भक्ति या कल्याण, जन कल्याण का, यही है मानव का उद्देश्य। तो आपका आयोजन बहुत ही बढ़िया है क्योंकि आत्मबोध का एक अच्छा जरिया है। रामचरितमानस का या श्रीमद् भागवत का या कोई भी धर्म ग्रंथ का जो है यानी ज्ञान लेना या प्रवचन होना। तो अब हम आपको ये संसार क्या है, किसे कहते हैं संसार, इसमें हम थोड़ा चर्चा करेंगे। तो ये संसार में क्या है, ब्रह्म, जीव और ये माया। ये संसार में मात्र तीन चीज है, ब्रह्म, जीव और माया। ब्रह्म का जन्म नहीं होता, अजन्मा है, और जीव जन्म लेता है और मरता है, और माया जो है सो अपने चंगुल में फंसा के जीव को भ्रमित करते रहता है। तो जीव माया जाल में ही फंस जाता है, जबकि उसको प्रभु की भक्ति करनी चाहिए, लेकिन माया में भ्रमित होता है। परमात्मा से नेह लगाना चाहिए जीव को, लेकिन वो संपत्ति से नेह लगाता है, अपना परिवार में नेह लगाता है। तो यही है, माया में लुभा जाता है। जैसे माया क्या चीज़ है आप जानने का कोशिश कीजिए, माया है क्या। जैसे एक लत्ती में जो है एक तरबूजा फला हुआ है, वो तरबूजा को जैसे ही कोई जीव देखा तो वो ललचा गया कि वो तरबूजा को हम खाएंगे, भोग करेंगे। तो वो तरबूजा का लालच पड़ा और तरबूजा को वो तोड़ा, और तोड़ने के बाद यानी चाकू के द्वारा वो तरबूजा का उसने काट लिया, और काट के 3-4 टुकड़ा किया, और उसमें लाल लाल जो फल निकला उसको बड़ी चाव से खाया, मीठा लगा, और खा करके पेट में जब चला गया तो पेट में चला गया तो उसके बाद वहां जाने के बाद क्या सवाल। तो चला गया, चलने के बाद जो तरबूजा उसने खाया तो पेट ने उस तरबूजे को पचाया, और पचाने के बाद वो मल के द्वारा जो है सो चला गया मिट्टी में, और मिट्टी के बाद वो तरबूजा का विनाश हो गया। जिस तरबूजा को उसने काटा उसका विनाश हो गया, वो तो खत्म हो गया, माने माया चला गया। तो माया तो चला गया, लेकिन बचा क्या, उसका बीजा। तो तरबूजे का बीजा को क्या करते हैं लोग, या तो फेंक देते हैं कहीं पर, या तो फेंक ही देते हैं, अपने बह जाता है। तो वो तरबूजा जो बीज है, मनुष्य उसको खा लिया तरबूजा को और खत्म कर दिया, उसका अस्तित्व खत्म, उस तरबूजे का अस्तित्व खत्म हो गया, लेकिन उसका बीज रह गया। अस्तित्व, बीज जो है सो रह गया, और बीज जब रह गया तो बीज क्या हुआ, मिट्टी में गया, और मिट्टी के संग करके फिर वो एक नया तरबूज का लट्टा बन गया, और फिर वो तरबूजा जो है सो फिर फलने लगा। तो इसी तरह से एक तरबूजा जो है सो उसने खाया, वो तो तहस हो गया, मैंने तरबूजा खाया और खत्म हो गया, मैंने माटिया में फिर, लेकिन उसका बीजा रह गया, और उसी बीजा से फिर तरबूजा हुआ। तो एक तरबूजा खाया और अनेक तरबूजा उसने जो है सो उसमें आ गया।
तो कहने का मतलब है तरबूजा समाप्त, तरबूजा जो खाया वो खत्म हो गया, वो माया है, माया खत्म हुआ, नष्ट हो गया, लेकिन उसका बीजा तो रह गया, फिर दूसरा तरबूजा आएगा, तीसरा आएगा, माने वो कभी खत्म नहीं है। कहने का मतलब ये हुआ कि माया खत्म, माया से जो तरबूजा बना उसका अस्तित्व खत्म, लेकिन बीज तो रह गया, और बीज जो है सो रह गया, वो खत्म तो नहीं हुआ, फिर तरबूजा बनेगा, फिर होगा। तो उसी तरह से तरबूजा माया थी, तरबूजा खत्म हो गया, लेकिन उसका अस्तित्व, उसका बीज जो है सो रह गया। बस यही बात है संसार में, यानी लोग माया, माने ये प्रकृति सब माया है, आप भी माया, हम सभी माया है। हम लोग नष्ट हो जाते हैं, हम लोग मर जाते हैं, मरते हैं, जन्म लेते हैं, मरते हैं, जन्म लेते हैं, लेकिन अस्तित्व जो हमारा है, जो हम ईश्वर अंश, जीव अविनाशी, यानी हम ईश्वर के अंश हैं, माने बीज हैं हम, यानी मेरा नाश नहीं होता, मेरा शरीर का नाश हो जाता है। जिस तरह से तरबूजा का नाश हुआ लेकिन बीजा का नाश नहीं हुआ, इसी तरह से हमारा नाश जो है, हमारा नाश होता है और हमारा शरीर नाश हो जाता है, लेकिन जो मेरा अस्तित्व है, मेरा आत्मा जो है, उसका नष्ट नहीं होता। शरीर नष्ट हो जाता है लेकिन आत्मा का नष्ट नहीं होता, क्योंकि ईश्वर अंश, गोस्वामी तुलसीदास, ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि, यानी हमारा आत्मा कभी नाश नहीं होता है, लेकिन शरीर नाश हो जाता है। तो लेकिन हम शरीर को याद करते हैं और आत्मा को भूल जाते हैं। हमें शरीर का जो है, शरीर नाशवान है और आत्मा जो है सो नहीं, मरता है, और मरता है फिर आता है, जन्म लेता है, मरता है, लेकिन हमारा आत्मा न मरता है, हमारा आत्मा न मरता है न जन्म लेता है, वो हमारे शरीर के अंदर है। वो शरीर के अंदर जो हमारा है, तो उसका स्मरण हमको होना चाहिए कि हम मरने वाले नहीं हैं, हम कभी भी नहीं मरते, हमारा अस्तित्व है, हम मरते नहीं। लेकिन मनुष्य उस चीज को भूल जाता है कि यानी वो संग कर लेता है जीव का, शरीर का, जबकि आत्मा है वो अजर है, अमर है, वो मरता कभी नहीं, लेकिन वो शरीर से प्रेम करता है, आत्मा को भूल जाता है। यही कारण है कि आदमी जब मर जाता है तो फिर उसको 84 लाख योनि में भ्रमण करना पड़ता है, क्योंकि शरीर जो है सो जन्म लेना, शरीर का यही काम है, जन्म लेना, मरना, जन्म लेना, मरना, लेकिन आत्मा तो कभी मरता है न जन्म लेता है। तो हमें शरीर मिला हुआ है, लेकिन हम शरीर में ही मुग्ध हो जाते हैं और शरीर से हर काम को करते हैं, और शरीर का याद आत्मा का नहीं होता। यदि हमारा आत्मा का याद रहे, हम शरीर का ख्याल नहीं करें कि मरने में 84 लाख योनियों का भ्रमण होता है, कभी कुत्ता बनना, कभी बैल बनना, कभी हाथी बनना, कभी क्या बनना, कभी क्या बनना। क्यों? इसलिए कि मनुष्य जब कर्म करता है तो कर्म का जो है उसको हानि और लाभ, और ये जो है सो जो करता है वो जो है सो विनाश में चला जाता है। यानी जड़ जो स्मरण रखता है, वो जो स्मरण रखता है मरने के वक्त जो स्मरण करेगा फिर जन्म वही लेगा। तो इसलिए यदि मनुष्य हमेशा इसको याद रखे कि मैं जन्मने वाला नहीं हूँ और न मरने वाला हूँ, मुझे सुख दुख से कोई मतलब नहीं है, यदि इस तरह का धारणा हमेशा बनाए रखेगा तो वो जो है सो करता, तब जो है सो उसका ध्यान हमेशा प्रभु पर रहेगा, तो उसको जीवन और मरण नहीं होगा, उसका उद्धार हो जाएगा। और हम इसी के लिए मनुष्य तन लिए हैं कि हम अपना उद्धार करें, लेकिन आदमी जो है सो भूल जाता है और जन्म और मरण के चक्कर में पड़ता है और 84 लाख योनियों में जाता है। जबकि जन्म में भी अथाह कष्ट है, जो बहुत ज़्यादा कष्ट है जन्मने में और मरने में, लेकिन
हमको मानव जन्म परमात्मा इसलिए दिए कि तुम अपने को छोड़ाओ, माने बंधन में तुम बंध गए हो, आना और जाना का चक्कर में तुम पड़ गए हो, इसको तुम रोको, रोकना है। लेकिन आदमी नहीं रुकता, हमेशा कर्म करता है। यदि वो कर्म करे कोई बात नहीं, लेकिन भगवान को यदि समर्पण कर देता है तो उसको पाप नहीं लगेगा, क्योंकि जो भी काम कर रहा है, जैसे वो करेगा हमने कुछ नहीं किया, भगवान किए हैं। वो कोई भी अच्छा काम करे तो कहे कि भाई भगवान की कृपा है, लेकिन ऐसा नहीं करता है। कहता मकान किसने बनाया, तो मकान मैंने बनाया, इसी में वो बंध जाता है। या अच्छा जितना भी काम करता है उसको वो कहता है कि जो हमने किया है, और जितना कष्ट वाला होता है तो वो कह देता है भगवान जो है सो, ये भगवान को ऐसा मंजूर था। कष्ट जब मिलता है तो भगवान को मंजूर, और जब आप कुछ अच्छा काम करता है तो अपने करता है। ये मैं, हम, तू और तुम, मैं हम, ये है माया। मैं और हम, ये माया है। तो ये माया का चक्कर न लेकर के मनुष्य भगवान पर यदि छोड़ देता है तो माया उसे बांध नहीं करी, क्योंकि कर्ता स्वयं बन जाता है। कर्ता भगवान है, लेकिन अपने कर्ता बन जाता है। तो यदि कर्ता वो नहीं रहेगा तो उसको तकलीफ कैसे होगा, क्योंकि कर्ता होने से तकलीफ होगा। तो भोक्ता और कर्ता है तो भोक्ता है, और भोक्ता है तो फिर 84 लोक में जाएगा और जोनी में। इसीलिए रामचंद्र जी जो है, इसलिए इस संसार में एक ही चीज को सोचना है कि हमने कुछ नहीं किया, सब परमात्मा ही करते हैं। और हमेशा चिंतन करें, क्योंकि जैसे गोस्वामी तुलसीदास जी के चौपाई है, सिया राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोरी झूग पानी। यानी ये संसार में विचरण करने का जो तरीका गोस्वामी तुलसीदास बताए हैं, वो बताए हैं कि सारा संसार राम के सिवाय कुछ है ही नहीं, राम के सिवाय कुछ भी नहीं है सारा संसार। यदि कोई जानवर को देख रहा है उसमें भी राम है, कोई भी जानवर जो है उसमें राम है। तो हर चीज वो राममय देखता हो, तो अब ये भावना यदि आ जाएगी, सभी में परमात्मा का है, कण कण में प्रभु विराजमान है, कण कण में भगवान है, सभी जगह राम, राम के सिवाय कुछ नहीं है। जिस तरह से गोस्वामी तुलसीदास सिया राम में सारा संसार को सीता और राम ही समझते थे गोस्वामी तुलसीदास। उसी तरह से आप वो बता रहे हैं कि आप सारा संसार में सीता राम के सिवाय कुछ भी नहीं है, ऐसा जाने तो आपकी मुक्ति हो जाएगी। और हमारा काम मुक्त होने के लिए है। संसार में हम इसलिए आए हैं कि मुक्ति पाने के लिए, भगवान का नाम लेना नहीं, अपने आप को भगवान को सुपुर्द कर, भगवान से मुलाकात करना है, उनको पाना है। यही है जीवन का मूल उद्देश्य, भगवान को पाना। राम राम करने से नहीं, राम राम करने से तो कल्याण होगा, लेकिन मुक्ति नहीं होगी। मुक्ति होना यही है। तो इसीलिए आप राम, एक कविता है गोस्वामी तुलसीदास जी की वंदना प्रकरण में, वो कवि गिरा अर्थ जल बीच सम, गिरा अर्थ जल बीच सम, कहियत भिन्न न भिन्न, बंदो सिया राम पद तिन्हि परम प्रिय खिन। गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं कि सारा संसार में राम के सिवा कुछ भी नहीं है, क्योंकि ये बता रहे हैं सीता और राम। सीता हम लोग देखते हैं, जहाँ भी देखते हैं, उनका जो राम दरबार में देखते हैं, सीता और राम अलग अलग बैठे हुए हैं। रामचंद्र जी अलग बैठे हुए हैं और सीता जी अलग बैठे हुए हैं। इसके बाद नीचे लक्ष्मण है, भरत है, शत्रुघ्न है, फिर बजरंगबली जो है उनका चरण को स्पर्श कर रहे हैं या धो रहे हैं। ये हम राम दरबार में देखते हैं। तो देखने में क्या लगता है कि राम और सीता अलग अलग है, लक्ष्मण भरत अलग है, शत्रुघ्न अलग है, लेकिन राम और सीता अलग जो राजगद्दी में बैठे हुए ऐसा लग रहा है। लेकिन वो कहते हैं गोस्वामी तुलसीदास कि सीता और राम
अलग अलग लग रहे हैं लेकिन अलग नहीं है। ये कविता सिया राम मैं सब जग जानी, करहु प्रणाम जोरी जुग पानी। इसके बाद वो जो है सो ये बता रहे हैं, गिरा अर्थ जल बीच समा, कहियत भिन्न न भिन्न, बंदो सिया राम पद जिन्हि परम प्रिय खिन। यानी सीता राम अलग अलग दिख रहे हैं लेकिन अलग नहीं समझना चाहिए, अलग नहीं है, अलग किसी भी कीमत पर नहीं है, यही वो बता रहे हैं। तो कहने ये जिस तरह से वो बता रहे हैं, इसमें आपको शब्दार्थ बताया हुआ है, इसमें उदाहरण दिया हुआ है। जिस तरह से समुद्र है, जिसे समुद्र है, समुद्र का जल है लेकिन उसमें तरंग जो निकला, हवा का संग लिया, तरंग ने हवा का साथ लिया, हवा का साथ लेके तरंग बना, लेकिन क्या है वो? जल है, समुद्र का जल है वो, लेकिन नाम हुआ तरंग। है तो समुद्र का जल, नाम तरंग हो गया है, तो है। उसी तरह से सीता और राम देखने में अलग अलग लग रहे हैं, सीता अलग राम अलग देखने में लगते हैं। जिस तरह से समुद्र जो है, समुद्र का जो जल है वो तरंग बन गया, तो है तो एक लेकिन देखने में अलग अलग नाम भी लगा देखने में लगा, क्योंकि समुद्र का जल और दूसरा तरंग, एक जल और दूसरा तरंग। उसी तरह सीता और राम एक देखने में लगता है अलग अलग लेकिन है एक। जिस तरह से यानी वो तरंग, उसी तरह से जैसे मिट्टी है तो मिट्टी से सुराही बना, दीपक बना, घड़ा बना, सब बना, लेकिन क्या है? वो मिट्टी है तो मिट्टी, बना घड़ा सुराही, लेकिन क्या है? वो मिट्टी है। सूता, सूत से कपड़ा बना, लेकिन सूत से कपड़ा बना, कपड़ा का अलग अलग नाम हुआ, लेकिन है तो सूता। तलवार, लोहा, लोहा से तलवार बना, चाकू बना, टांगी बना, खुरपी बना, बहुत सी बना, लेकिन क्या है? वो लोहा। उसी तरह से प्रभु श्री राम और सीता अलग अलग दिख रहे हैं लेकिन अलग है नहीं, ये जो है सो बता रहे हैं। यही चीज जो है गोस्वामी तुलसीदास बता रहे हैं। इसीलिए वो कह रहे हैं कि सिया राम मैं सब जग जानी, करहु प्रणाम जोरी जुग पानी। सीता राम के सिवा संसार में कुछ भी नहीं गोस्वामी तुलसीदास को दिखता है।